मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और बात करेंगे आदमखोर भेड़िए के आतंक की। आपको बता दें कि बहराइच में लगातार भेड़िए की तलाश इस वक्त जारी है और इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां मिल रही है कि 2 भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। बहराइच के ही एक गांव से ड्रोन की मदद से 2 भेड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है और माना उन्हें शिकंजे में ले लिया जाएगा। तो बहराइच में 2 आदमखोर भेड़िए ट्रेस हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। वन विभाग ने भेड़ियों को ट्रेस कर लिया है, उनकी लोकेशन पता लगा ली है कि आखिरकार वो कहां पर छुपे हुए हैं और इसी के साथ में भेड़ियों को पकड़ने की जो पूरी तैयारी है वो यहां पर जारी है। यानी कि रात भर आप समझिए कि ये ऑपरेशन यहां चलने वाला है। रात भर इसी तरीके से वन विभाग की जो टीम है वो इन भेड़ियों की तफ्तीश करेगी, इन्हें खोजेगी और सुबह तक माना जा रहा है कि कोई बड़ी खबर बहराइच से आ सकती है कि भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। तो 2 आदमखोर भेड़िए जो इस वक्त लगातार खुले में घूम रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता का विषय बहराइच के निवासियों के लिए बने हुए हैं, उन्हें ट्रेस कर लिया गया है। तो पकड़ने के लिए सीधे सीधे आपको बता दें कि पिंजरा यहां पर लगाया गया है, तैयारी यहां सीधे तौर पर की गई है और तस्वीरें भी इस वक्त आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वन विभाग की जो टीम है वो अब कोशिशें करती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो भेड़ियों को पकड़ने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। बहराइच में 2 आदमखोर भेड़िए ट्रेस कर लिए गए हैं। तस्वीरें भी उनकी इस वक्त हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और वहीं से आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पहला में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम लगी हुई है, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब यहाँ पर जुट गई है। जिस तरह से आज ऑपरेशन भेड़िया में आज उसको फंसाने का काम होगा, यानी कि चारों तरफ जाल बिछाया गया है। जब सर्च ऑपरेशन चलेगा, भेड़िया अगर वार करता है, अगर उससे कोई जख्मी होता है तो यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है, जिसका ये नंबर है UP 32 EG 3990। ये एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई है कि अगर सर्च ऑपरेशन में भेड़िया अगर किसी कर्मचारी के ऊपर हमला करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हमला करता है, तो कहीं न कहीं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। इसलिए ऑपरेशन भेड़िया में आज एम्बुलेंस की एंट्री हो चुकी है। साथ ही मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर कमिश्नर आ चुके हैं, कमिश्नर भी आए हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में अब कमिश्नर की एंट्री हो चुकी है। आज कमिश्नर साहब यहाँ पर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। रात भर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। शायद कोई इनपुट मिला है कि यहाँ पर भेड़िया हो सकता है। चारों तरफ यहाँ पर ये गन्ने का खेत है, जैसा कि इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा अगर खेती गन्ने की होती है और धान की होती है। ऐसे में ये दोनों फसल ऐसी होती हैं जो अगर पानी में भी अगर ये फसल हो तो वहाँ पर नुकसान का बहुत कम अंदेशा होता है। इसलिए इन फसलों की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन देखिए, चारों तरफ यहाँ पर गाड़ी ही गाड़ी दिख रही है। आप देखिए, और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करके यहाँ पर वन विभाग की अधिकारी रेणु सिंह भी इस गाड़ी में बैठी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर जो और पुलिस के जो जवान हैं वह भी यहाँ पर आए हुए हैं। वन विभाग के कर्मचारी तो पहले ही हैं, लेकिन आज यहाँ पर एम्बुलेंस भी आई हुई है और एम्बुलेंस जो है सतर्कता को लेकर के आई है कि अगर खूंखार लंगड़ा भेड़िया अगर किसी कर्मचारी पे वार करता है तो कैसे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और इसी के साथ में अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरीके से तैनाती वन विभाग की टीम की है। भेड़िए को ट्रेस कर लिया गया है, इसी के साथ घेराबंदी यहां पर कर ली गई है। एम्बुलेंस भी तैनात है कि अगर किसी तरीके की जरूरत यहां पर पड़ती है या फिर पकड़ने में भेड़िया जख्मी होता है तो सीधे एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। इसी के साथ में ग्रामीण
सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीणों की भी रही है, क्योंकि वो लगातार अलर्ट पर हैं, प्रशासन के साथ में सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों के साथ में तैनाती कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, रात का समय है, 2 भेड़िए ट्रेस किए गए, जैसा आप पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं, अभी क्या जानकारी है? क्या रात भर आज ऑपरेशन रोजाना की तरह चलेगा और सुबह कोई बड़ी खबर आ सकती है? राघवेंद्र। बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण भी इस पूरे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल निभा रहे हैं। रात भर ग्रामीण पहरा देते हैं ताकि उनके घर के लोग सुरक्षित रहें, उनके गांव के लोग सुरक्षित रहें। जितना सक्रिय इस समय पूरा पुलिस का महकमा है, जितना वन विभाग के कर्मचारी सक्रिय हैं, उससे कहीं ज्यादा ग्रामीण सक्रिय हैं, क्योंकि उनका परिवार यहां पर रहता है, उनका परिवार यहां पर दांव पे लगा है कि खूंखार भेड़िए कब किसी घर में कूद करके उनके बच्चों को निवाला। आप देख सकते हैं ये हमारे साथी कुछ ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि मैं यहां पर देर रात खुद यहां पर सर्च करता हूं और किसी तरह से खूंखार भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हो, इसके लिए मैं रात भर इस पूरे इलाके में भ्रमण करता हूं। तो ये लोग हमको खुद घूमते हुए, गश्त लगाते हुए, पहरा देते हुए मिल जाते हैं। क्या कहेंगे दादा, आज इसी कुलेला गांव में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, कहा जा रहा है कि भेड़िया आज पकड़ा जाएगा। भेड़िया पकड़ा जाएगा, लेकिन जाल लगा था लेकिन पकड़ में नहीं आया। आज रात में कहा जा रहा है वो पकड़ा जाएगा। रात में कोई संभावना ना है, रात में कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, जाल जो लगा उसमें फंसने की उम्मीद नहीं है? नहीं, इतना जंगल है, जंगल बड़ा है, जंगल बड़ा है, दिन में नहीं फंसा है तो रात में कैसे फंसेगा? क्या उम्मीद करते हैं जिस तरह से यहाँ वन विभाग की टीम और जो यूपी पुलिस है और तमाम जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर जाल लगाए हैं? अरे साहब, जंगल विभाग मैंने लाग तो है जाल वाल साहब, लेकिन पकड़े की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़ेंगे। मतलब कि ये जो भेड़िया है काफी चालाक है। हाँ, बहुत होशियार है। क्यों सर, इसको दादा इसको पकड़ने में काफी मेहनत हाँ, मेहनत करना पड़ेगा बहुत सख्त से। वो जब इधर लगाते हैं जाल तो उधर निकल जाता है, उधर लगाते हैं तो उधर निकल जाता है, इसलिए बहुत जनता परेशान है। और वो गांव के किनारे है, वो रात में गांव के किनारे ही आ जाता है। हाँ, वो वहाँ इसी आपके ही गाँव में जाल लगा है, कहाँ नहीं। सर, ये भेड़िया यहाँ से बहुत दूर तक कवर करता है। हाँ, ये ननपारा क्षेत्र में भी जाता है। वहाँ भी परसों हमारे गांव में हमला हुआ, गांव भर आदमी रात भर जागा, हमला हर चीज़ देखता हुआ वो जागा, लेकिन वो पता नहीं मिनटों बाद में तो गायब हो जाता है। क्या कहेंगे दादा, पकड़ में आएगा ये खूंखार भेड़िया? पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा, तुरंत देर लगेगी, लेकिन वो जंगल जब उम्मीद तो है, गांव वालों के अंदर एक उम्मीद है और यही उम्मीद वन विभाग के अधिकारियों में भी, जिन्होंने कहा कि कुछ घंटे की दूरी पर हम लोग हैं या 1 या 2 रात की बात है जब हम लोग भेड़ियों को अपने चंगुल में कर देंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, आप जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं कि लोगों के लिए भी कितना मुश्किल और जरूरी है, और भी कुछ लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो रात भर इसी तरीके से पहरा देते हैं, और आप भी जिस तरीके से एक एक तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, लोगों से और भी बात करिए कि आखिरकार कितना डर है और किस तरीके से काम धाम छोड़ के अब वो लगातार भेड़िए की निगरानी में लग गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर मैंने इन लोगों से जाना भी, इन लोगों से मैं बात भी करूंगा। इन लोगों का ये कहना है कि इनका दिन का जो काम है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये लोग खेतों में काम नहीं कर पाते हैं, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये लोग जरूरी सामग्री भी अकेले जाकर खरीद नहीं सकते हैं और रात को सो भी नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह की चुनौती आप लोगों के सामने है, यानी कि खेती तो आप कर नहीं पा रहे हैं, चूंकि इतनी संख्या आपके घर में नहीं है कि आप 20 आदमी लेके खेत में जाएं, ऐसे में आप खेत में भी नहीं जा रहे हैं और रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। खेत में सर कैसे जाएं? जब इसका असर चल रहा है तो खेत में कैसे जाएं? हमको भी शंका है, खेत को चले जाए, यहाँ पता चले कि बच्चे को ले गया, और या अकेले हम जाए, हमारे पे हमला कर दे तो क्या करेंगे उसका? ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर, खेती भी नहीं हो हाँ, नहीं हो पाएगी ऐसे, तो कैसे काम चलेगा? जब यहाँ देखेंगे तो वहाँ होगा, यहाँ होगा तो वहाँ होगा। हाँ। यानी कि आप अगर खेत में जाएंगे तो यहाँ खतरा बढ़ेगा और यहाँ अगर रहेंगे तो खेत आपका बर्बाद हो रहा है। हाँ साहब, यहाँ रहेंगे तो यहाँ में होगा, वहाँ रहेंगे वहाँ होगा, दोनों तरफ खतरा। हाँ, दोनों तरफ खेत में भी हमला हो, वहाँ भी खतरा है। तो बच्चे कहीं जाते हैं, खेतों पास नहीं जाते हैं, पढ़ाई के भी हर्जा हो रही है। बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई तो इस समय बंद है, स्कूल तो जा नहीं रहे, नहीं जाते हैं, उठा लीजिए तो का होई, लड़कवा न मिली तो पढ़ के का होई।
गांव में लोग घर के बाहर सो रहे हैं नहीं? नहीं नहीं, गांव में कोई घर के बाहर नहीं सो रहा है, सब अंदर सो रहे हैं, चाहे बिजली रहे या न रहा है। बिजली रहे न रहे लेकिन हाँ, अंदर सोएंगे। क्योंकि जान तो प्यारी है। जान प्यारी सबको है। यहाँ से भी लगा के ननपारा क्षेत्र भी, यहाँ से अंदर सोते हैं आदमी, कहीं भी अंदर सोते हैं। यहाँ से लगा तो इस समय है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। ये देखिए, गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, आज ही कमिश्नर ने बताया और यहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा। ये देखिए लाइट जल रही, सारी रात यहाँ पर लाइट रहती है। ऐसे में गांवों में एक एक देखिए हाइलोजन लाइट लगी है, ये मरकरी हाइलोजन लाइट लगी है। और कहा गया है कि रात में बिल्कुल लाइट की कटौती नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर खूंखार भेड़िया गाँव में आता है तो वो जरूर दिखे। और चूंकि यहाँ गाँवों में सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, लेकिन लाइट ही यहाँ की सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि ग्रामीण यहाँ जग रहे हैं, वो खुद अपने आंखों से देख लेंगे कि किधर से भेड़िया आया, किधर भेड़िया गया। इसलिए ये लाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रही है और लाइट आती भी है, ऐसा निर्देश भी दिया गया है।